हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाया जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 18वीं फिल्म जिसका नाम है टुमारो नेवर डाइज और ये साल 1997 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को। Audio Jungle. तो मूवी की शुरू होती है एक टेररिस्ट के आरम बाजार से जो कि रशियन बॉर्डर के करीब होता है, जहां MI6 रूसियन की इजाजत से अपने खास एजेंट जेम्स बॉन्ड को भेजते हैं ताकि जेम्स बॉन्ड वहां छानबीन कर सके। कि तभी यहां MI6 एक टेररिस्ट को पहचान लेती है जो कि साइबर टेररिस्ट होता है जिसका नाम हेनरी गुप्ता है। हेनरी वहां से एक अमेरिकी GPS इनकोडर खरीदता है। ये देखते हुए ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर रूबल मिसाइल फायर करने का आर्डर दे देते हैं, लेकिन मिसाइल फायर करने के बाद MI6 को पता चलता है कि उन टेररिस्ट के पास एक सोवियत जेट भी है जिसमें 2 न्यूक्लियर मिसाइल भी नस्ब किए गए हैं। उसीलिए डिफेंस मिनिस्टर इस मिसाइल को रोकने का कहते हैं, लेकिन अब वो मिसाइल उनकी रेंज से बाहर चला गया था, जिसकी वजह से जेम्स बॉन्ड उस जहाज को उन टेररिस्ट से चुरा लेता है और उसे न्यूक्लियर मिसाइलों समेत उड़ा ले जाता है। जिसके बाद मिसाइल स्ट्राइक होती है जिसमें हेनरी GPS डिवाइस के साथ वहां से भाग जाता है और बाद में वो उस GPS इनकोडर कवाई करपट मीडिया किसी IO एलिट कारवर को दे देता है ताकि वो चाइना और बर्तानिया के बीच वो जंग करवा सके, जिससे उसे एक्सक्लूसिव न्यूज मिल सके और उससे KTV न्यूज पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सबसे पहले न्यूज देने में। इसीलिए अब कारवर UK की एक शिप का GPS हैक करके उसे चिनासिया में पहुंचा देता है, जहां कारवर अपनी स्टील्थ शिप जो रेडार में है नहीं नजर आती, उससे UK की शिप पर हमला कर देता है जिससे वो तबाह होकर डूब जाती है और जितने भी लोग शिप में बच जाते हैं वो उन्हें चाइनीज राइफलों से मार दिया जाता है ताकि सारा शक चाइना के ऊपर जाए। और यहाँ कारवर एक चाइनीज फाइटर जेट को भी तबाह कर देता है ताकि इसका सारा इल्जाम UK पड़ जाए। जिसके बाद अब दोनों मुल्कों के बीच माहौल गर्म होता है और वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत हाल बन जाती है और उसीलिए डिफेंस मिनिस्टर साउथ चाइना में अपनी नेवी तैनात कर देते हैं ताकि चाइना के हमले से पहले वो इस पर हमला कर दे। लेकिन वो MI6 को 48 घंटे देते हैं ताकि वो इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब MI6 की नई हेड मिस्टर जेम्स बॉन्ड को कारवर पर इन्वेस्टिगेट करने का कहती है, क्योंकि कारवर ने बस कुछ ही घंटों में इस न्यूज को पूरी दुनिया में फैला दिया था। साथ में बॉन्ड को यह भी बताया जाता है कि जिस दौरान शिप डूबी थी तवास दौरान शिप को एक अजीब से सिग्नल मिले थे और ये सिग्नल भी कारवर की सैटेलाइट से दिए गए थे। उसीलिए बॉन्ड इन सब बातों का पता लगाने के लिए हैम्बर्ग जाते हैं, जहां वो सबसे पहले कारवर की बेबी पेरस कारवर से मिलते हैं जो कुछ वक्त पहले बॉन्ड की गर्लफ्रेंड थी। तो बॉन्ड उसे सेड्यूस करते हैं और इससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं कि कैसे वो कारवर की न्यूज हेडक्वार्टर में घुस सके। यहाँ बॉन्ड है कारवर की नए TV चैनल की इफ्तिताई पार्टी में जाते हैं जहां वो कारवर और एक चाइनीज औरत से मिलते हैं, लेकिन कारवर को यहाँ पता चल जाता है कि बॉन्ड एक ब्रिटिश जासूस है। इसीलिए कारवर अपने 3 आदमियों के जरिए बॉन्ड को पकड़वा लेता है और वो लोग बॉन्ड को एक कमरे में के जाकर मारने लगते हैं, लेकिन बॉन्ड जवाबी हमले में इन तीनों को ही मार देते हैं। अब जब कारवर लाइव अपने TV चैनल की प्रेजेंटेशन कर रहा होता है कि तभी बॉन्ड उस जगह की सारी बिजली बंद कर देता है। अब कारवर है को हिंदी से जेम्स बॉन्ड और इसकी बेबी के बारे में पता चल जाता है। अब अगले दिन बॉन्ड कारवर के न्यूज रूम में चोरी चुपके से घुस जाता है और वहां से वो उस GPS इनकोडर को चुरा लेता है। लेकिन जब बॉन्ड उस इनकोडर को चुराकर वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी वहां वेन ली भी वहां होती है, जिसकी वजह से इस जगह का अलार्म बज जाता है और जेम्स बॉन्ड और वेन वहां से एक साथ भाग जाते हैं। इसके बाद है बॉन्ड जब पेरिस के होटल रूम में जाते हैं तब वहां देखते हैं कारवर के एक आदमी ने पेरिस को मार दिया था। इसके बाद बॉन्ड जापान में मौजूद US-20 में जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि इनकोडर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से वो शिप चाइना की तरफ चला गया था। जिसके बाद बॉन्ड उस शिप के मलबे की तहकीक करने जाते हैं जहां परवीन ली भी होती है। वहां बॉन्ड देखता है कि शिप मीन से एक मिसाइल गायब है। उसके बाद जब बॉन्ड और वीन ली सतह पर आते हैं तो उन्हें कारवर के आदमी पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़कर कारवर के पास ले जाते हैं, जहां कारवर वीन से कहता है कि तुम तो चाइनीज स्टेट डिफेंस मिनिस्ट्री की एजेंट हो जिसे उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ भेजा गया है। लेकिन अब इनकी बातों के दौरान ही बॉन्ड कारवर के आदमियों पर हमला कर देता है और वीन को लेकर वहां से भाग जाता है और बाद वो फैसले करते हैं कि वो हैं साथ में मिलकर कम करेंगे। बॉन्ड यहाँ रॉयल नेवी से कांटेक्ट करता है जबकि लेन पीपल लिबरेशन आर्मी से कांटेक्ट करती है ताकि वो दोनों कारवर के प्लान को एक्सपोज कर सके। इसके बाद बॉन्ड और लेन कारवर की शिप को ढूंढकर इसके पास जाते हैं, लेकिन वहां लेन को कारवर के लोग पकड़ लेते हैं जबकि बॉन्ड छुपकर शिप में बम लगा देता है। यहाँ पर लेन कारवर से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर वो अपना प्लान बताता है। वो कहता है जो मिसाइल उसने UK की शिप से चुराया है
वो इससे चाइना के बड़े बड़े लीडर को ख़त्म कर देगा, क्योंकि कुछ ही देर में बीजिंग में एक मीटिंग होगी और इस हमले के बाद चाइना और बर्तानिया में जंग छिड़ जाएगी, जिससे उसे एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिलेगी और अगले 100 साल तक इसका चैनल दुनिया भर में मशहूर रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं बांड ने हेनरी गुप्ता को पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ कार्वर हेनरी को खुद ही मार देता है। लेकिन यहाँ बांड भी प्लान बी का इस्तेमाल करते हुए शिप में वो बम एक्टिवेट कर देता है, जिससे शिप में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो शिप चाइना और यूके रिडार पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ लेन स्टेल्थ शिप के इंजन को बंद कर देती है। वहीं अब बांड और कार्वर के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और बांड कार्वर को एक इंजन में फंसा है देता है। वहीं दूसरी तरफ बर्तानिया ने शुभ कारूर की शुभ पर अटैक कर देती है, जिसके साथ ही धमाका होता है और बांड और लेन वक्त रहते पहले ही पानी में कूद जाते हैं और इस तरह बांड अपना ये मिशन भी कामयाबी से पूरा करता है। लेकिन दोस्तों, बांड की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये उसी तरह जारी रहेगी। तो मिलते हैं बांड की अगली मूवी में, तो जुड़े रहें हमारे साथ।